सरकारी नौकरी ले आओ तो तितली तुम है। मिश्रा हाथ मत लगा। अरे नहीं, अरे मतलब पापा जी ऐसे हाथ लगाएंगे तो कानून हाथ में आ जाए। महादेव जल्दी से हमारी नौकरी लगवा दीजिए, हम अपना सर मुंडवा। आज हल्दी की रस्म है। हल्दी हो तो गई, अब क्या मरीनेट कर दो। 15 दिन से एक ही दिन में अटके हुए हैं हम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं राजकुमार राव और वनिका गर्दी की नई फिल्म भूल चूक माफ के बारे में, जिसके साथ में काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। इस कंट्रोवर्सी के बारे में बीच में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूं, मैंने ये मूवी देख ली है। जी हाँ, मैंने ये मूवी देख ली है और मैं इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, राजकुमार राव की जो पिछली मूवी आई थी पिछले साल, स्त्री 2, जिसने दुनिया भर में 800 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी थी। भारत में भी उसने 599 करोड़ रुपए कमा लिए थे और भारत की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में टॉप 5 में है। तो वहां से राजकुमार राव की किस्मत बदल चुकी थी। लेकिन अगर आप बात करो भूल चूक माफ की, तो ये एक 50-60 करोड़ रुपए के बजट में एक छोटे बजट की मूवी है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि भूल चूक माफ और स्त्री 2 के बीच में एक चीज कॉमन है, वो है इनका प्रोडक्शन हाउस। मेडॉक ने ही भूल चूक माफ को बनाया है और इसने ही स्त्री 2 को बनाया था। लेकिन भूल चूक माफ के अंदर अमेजॉन प्राइम प्रोडक्शन का भी शेयर है। इनिशियली ये मूवी 10 मई 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ने की वजह से इसे पोस्टपोन छोड़ो इसको कैंसिल कर दिया गया था। इसको डायरेक्टली OTT पर रिलीज किया जाना था 16 मई को, बट PVR ने 60 करोड़ रुपए का केस ठोक दिया भूल चूक माफ के प्रोडक्शन हाउस को, जिसकी वजह से बाद में 23 मई को थिएटर में इसको रिलीज करना पड़ा। और मुझे लगता है कि थिएटर में रिलीज करने से इस मूवी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला। इसकी चांदी लगने वाली है और अभी भी लगी रही है। इसको बहुत ही अच्छी स्टार्ट मिल चुकी है राजकुमार राव की वजह से। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस फिल्म में जो राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो है रंजन नाम के लड़के का, और वमिका उनकी गर्लफ्रेंड बनी है। कहानी की शुरुआत में ये साफ कर दिया जाता हो कि दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये है कि शादी तभी होगी जब रंजन के पास में सरकारी नौकरी होगी। तो कुल मिलाकर इस फिल्म की स्टोरी को प्लॉट करने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया गया, डायरेक्ट स्टोरी पर ही आ गई ये मूवी। और आपने ये ट्रेलर में देख ही लिया होगा कि राजकुमार राव यानी कि रंजन ने क्या क्या मन्नतें मांगी सरकारी नौकरी के लिए। और आपने ये भी देखा होगा ट्रेलर में, जब रंजन की सरकारी नौकरी लगती है तो उसे लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली ट्विस्ट तो वहीं से ही शुरू होता है। रंजन की शादी फिक्स होती है 30 तारीख को, लेकिन जैसे ही 29 तारीख आती है रंजन अभी सुबह फिर से 29 तारीख को ही उड़ते हैं। ये कहानी का बड़ा ट्विस्ट और बहुत ही गजब का ट्विस्ट। मतलब वो एक टाइम लूप में फंस जाते हैं कि बार बार उसी दिन को ही जीते हैं। अब 30 तारीख तक पहुंचने के लिए वो क्या क्या करते हैं वो इस फिल्म की कहानी है। और इसके अलावा इस मूवी में एक सरकारी नौकरी का जो हमारे देश के अंदर चलन है कि सरकारी नौकरी लग जाए तो शादी भी हो जाती है, रिश्ते भी हो जाते हैं और समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है, उस नजरिए को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मतलब भारत की बेरोजगारी का जो एक मुद्दा है उसका एक बहुत ही लाइट तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि 29 से 30 तारीख को किसी भी कीमत पर लाया जाए, उसके ऊपर ही स्टोरी बेस्ड है। इससे ज्यादा इस स्टोरी में मैं आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो आपका सस्पेंस खराब हो जाएगा। अब फिल्म के बारे में कुछ बातें मुझे अच्छी लगी और कुछ बातें बेकार लगी। जो बातें मुझे अच्छी लगी, में सबसे पहली बात है कि फिल्म का जो क्लियर प्लॉट है, इसने अपना बिना वक्त बर्बाद किए अपने एक मुद्दे पर आगे कि भाई हमारी फिल्म का ये प्लॉट है और इसी के ऊपर ही पूरी फिल्म रहेगी, और फिल्म उसके ऊपर टिकी भी रही। और दूसरी अच्छी बात इसमें राजकुमार राव की एक्टिंग है। जैसे कि आपने स्त्री 2 में उनकी कॉमेडी देखी थी, यहाँ पर भी आपको उनकी कॉमेडी और डायलॉग की जो टाइमिंग है बहुत फर्स्ट क्लास लगेगी, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। राजकुमार राव ने इसको बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फिल्म का जो बेस है वो बहुत ही जमीनी स्तर का दिखाया गया, मतलब डाउन टू अर्थ तरीके से मूवी बनाई गई है। मतलब जिस तरह से हम नॉर्मली बातचीत करते हैं उस तरह का लेवल की बातचीत इसमें दिखाई गई है। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करी है डायरेक्टर ने इस चीज को पर्दे पर दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है इस चीज में डायरेक्टर्स की, प्रोडक्शन हाउस की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। अब इस फिल्म के बारे में मुझे बुरा क्या लगा, सबसे पहली चीज तो इस फिल्म के बारे में मुझे ये 29 तारीख से 30 तारीख के आने का जो ये टाइम है ना, इसकी स्पीड मुझे बहुत ही खराब लगी, क्योंकि यहाँ पर आकर मूवी बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। इस चीज को इतना ज्यादा दिखाया जाता है बार बार उसी दिन को कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता था, सीधा मुद्दे पर आते कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या है। 2 बार दिखाते, 3 बार दिखाते, इन्होंने तो कम से कम 15 से 20 बार दिखाई है उस सिचुएशन को, उसी दिन को। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बोरियत फील करी। उसके बाद में बात करता हूँ म्यूजिक की, तो इसका म्यूजिक तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। आप इसको स्त्री 2 से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। इसका एक भी गाना आपको याद तक नहीं रहने वाला, ना ही आपकी जुबान पे चढ़ने वाला है। और तीसरी चीज मुझे इसकी स्टोरी में ये एक लूप लगा, अगर आप इसकी स्टोरी में कुछ गहराई तलाशने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ट्रेलर में पूरी की पूरी फिल्म को खोल दिया गया है, इससे ज्यादा आपको स्क्रीन पर देखने में कुछ और नहीं मिलने वाला। ये सारी स्टोरी प्रोमो के अंदर आ चुकी है। तो मुझे लगता है इसके अंदर कुछ सिचुएशंस ऐड ऑन हो सकती थी, जैसे कि इन्होंने बार बार 29 से 30 तारीख के दिन को बहुत बार रिपीट किया। उससे अच्छा होता कि इस फिल्म के अंदर कोई अच्छी सिचुएशन डाल देते, अच्छी कोई गहराई डाल देते, अच्छा कोई सीक्रेट डाल देते, बट ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ से ये फिल्म का जो मुझे लगता है मुद्दे से थोड़ी सी भटक गई।
तो ओवरऑल इस मूवी के बारे में मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि एक बार आप इस मूवी को देखोगे तो आपको ठीक लगे, लेकिन अगर आप दोबारा देखने के बारे में सोचोगे तो आप बोर हो जाओगे। अगर आप राजकुमार राव के फैन हैं और हल्की फुल्की कॉमेडी देखना पसंद करते हो तो ये मूवी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। गाने बहुत ही एवरेज है, ज्यादा आपके दिल को छुएंगे नहीं, आप भूल भी जाओगे। अगर 5 में से मुझे रेट देने के लिए बोला जाए तो मुझे लगता है इस मूवी को मैं 3.5 रेटिंग दूंगा। और अगर आप मुझसे पूछो तो इस हफ्ते थिएटर में कौन सी मूवी देखना सबसे बेस्ट रहेगा, तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले तो सोचना चाहिए मिशन इम्पॉसिबल के बारे में, जो कि टॉम क्रूज की मूवी है और इस सीरीज का 8वां पार्ट है। ये काफी अच्छी चल रही है। और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन के तौर पर आप फाइनल डेस्टिनेशन को देख सकते हो, उसका भी 6वां-7वां पार्ट है शायद। उसने भी दुनिया भर में 1200 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर दी। और उसके बाद अगर आपको बॉलीवुड मूवी देखने का विचार है तो मुझे लगता है फिर आपको भूल चूक माफ को कंसीडर करना। तो दोस्तों ये तो था मेरा वीडियो भूल चूक माफ मूवी के रिव्यू के बारे में। जो मुझे लगा इस मूवी के बारे में वो मैंने सब आपको बता दिया है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये मूवी देखनी है नहीं देखनी है। अगर आपने इस मूवी को देख लिया, आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसी और एंटरटेनमेंट के दोस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।